Assalamualaikum students, welcome in Allied School, G10 campus Islamabad to Computer Science class day 9th. चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इन टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, इनपुट एंड आउटपुट जो है इसके ऊपर हमने डिफरेंट क्लासीफाई किया हुआ है 3 मेन टाइप्स के अंदर। यानी कि हर जो है इसकी टाइप्स उसमें डिफरेंट तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हर कंप्यूटर्स की टाइप्स में उसकी इनपुट जो डिवाइसेस हैं वो एक आउटपुट डिवाइसेस दोनों की जो होती हैं वो दूसरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से डिफरेंट होती हैं। यानी कि हर जो भी इसकी टाइप्स है कंप्यूटर्स की उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसकी डिफरेंट होती हैं। इनपुट आउटपुट के मेथड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हर एक का जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है। इन बेसिक 3-4 चीज़ों के ऊपर हमने कंप्यूटर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया। तो ये जो 3 टाइप्स हैं ये हैं आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रही होंगी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये 3 मेन टाइप्स जो हैं वो इसकी हैं कंप्यूटर्स की, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो बेसिकली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इसको कहते हैं। स्पेशल पर्पस इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इस कंप्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें अब पहला पॉइंट देखें, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल एज अ इनपुट एंड आउटपुट सिमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको साथ साथ इनपुट मिल रही होती है और उसके साथ ही वो आउटपुट भी जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारी इसकी एग्जांपल है, आपके घरों में छोटी छोटी डिवाइसेस लगी होती हैं जिनके इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, साथ साथ वो आउटपुट दे रहे होते हैं। हमारे फैंस हो गए, लाइट्स हो गई, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। ठीक है। जो उनको पावर मिल रही होती है साथ साथ वो आगे आउटपुट दे रहे होते हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जिसके अंदर आपकी इनपुट और आउटपुट सिमल्टेनियसली चलती रही, यानी कि साथ साथ आप इनपुट दे रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी आउटपुट आ रही है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। सेकंड पॉइंट देखिए, एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पस डिवाइसेस डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब होता है कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे हमारे पास है टेम्परेचर फाइंड करने वाली डिवाइस। ठीक है। तो ये एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जिसका सिर्फ एक ही काम है टेम्परेचर को मैनेज करना, यानी कि जस्ट जो है वो टेम्परेचर चेक करना और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर बताते रहना कि अभी इस टाइम टेम्परेचर ये है, इस टाइम चाहिए। जैसे जैसे हर सेकंड के बाद आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होता है, या हर मिनट के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा साथ साथ उसने उसको अपडेट करना है। ठीक है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स कि जिनको सिंगल एक टास्क के लिए, यानी कि इसका क्या काम है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना। ठीक है। इसी तरह की और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रीज के अंदर लगी होती हैं, जिनका सिंपल एक ही काम है कि जस्ट इनपुट लेके उसी टाइम उसके बारे में आउटपुट जो है वो जनरेट करते रहना। मोस्टली दीज डिवाइसेस आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी कि डिफरेंट किस्म की इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड करके उसके आउटपुट साथ साथ डिस्प्ले करवानी होती है। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल्स के तौर पर नीचे देखें, रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूज़ होती हैं, जिनका काम होता है कि जस्ट साथ साथ इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके साथ एक साथ मतलब साथ साथ उसकी आउटपुट को भी जनरेट करते रहना। तो ये था एनालॉग कंप्यूटर। इसकी समझ आ गई होगी आपको कि किसी भी जो मेन चीज़ है उसमें ये याद रखनी है आपने कि एक स्पेशल पर्पस डिवाइस होती है जो किसी भी एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए
बनाई जाती है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होते। आगे हम देखेंगे सेकंड इसकी टाइप जो होती है वो जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो जनरल पर्पस होते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं इनके बनाने का पर्पस ये होता है कि किसी भी एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये जनरल पर्पस होते हैं। जनरल पर्पस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास काम होते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जितने भी घरों में यूज़ होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जिसके ऊपर हम इंटरनेट भी चला रहे होते हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो काम इसके ऊपर हम कर रहे होते हैं। फाइल वगैरह बना के जनरेट कर जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम इसके ऊपर करते हैं। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है इसके ऊपर रन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें चलती हैं उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, उस चीज़ को ये रन करता है, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट्स। जितने भी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं डिजिट्स जो होते हैं हमारे पास 0 और 1 के ऊपर, ठीक है। 0 और 1 का ये होता है कि आपके पास क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सिर्फ आपकी जो मशीन लैंग्वेज है 0 और 1 उसको अंडरस्टैंड करता है और किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जब भी हम कोई भी प्रोसेस या कोई भी जो है वो इनपुट हम दे रहे होते हैं, तो हम तो नेचुरल लैंग्वेज में दे रहे होते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के साथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो तमाम डाटा को डिजिटल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। तो आपका सारा डाटा जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में जाता है, पहले 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उन्हीं डिजिट्स के ऊपर आपका डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट भी इन्हीं 0 और 1 के अंदर ही वो जनरेट करता है। देन फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगे होते हैं वो उसको दोबारा आपकी नेचुरल लैंग्वेज जो होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करके आपको आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो इट मैनिपुलेट देम एट वेरी फास्ट स्पीड, जैसे कि हमने जस्ट इनपुट दी, देखा होगा साथ ही आपके पास आउटपुट आ जाती है, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कि इसके ऊपर ये इसके पीछे सारा प्रोसेस होता है, लेकिन सॉरी, तो इसमें ये होता है कि जैसे ही इनपुट आई सबसे पहले उसको चेंज किया हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में, जिस जो काम होता है आपके लैंग्वेज प्रोसेसर का, ये ट्रांसलेट करना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सिर्फ डिजिट्स होते हैं 0 और 1, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद उसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती है 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना, फिर उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आउटपुट प्रोड्यूस करना, उसको प्रोड्यूस करके फिर दोबारा इसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाना। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट, क्योंकि इसके बाद हम जो डिजिटल कंप्यूटर्स की टाइप्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। उसके बाद है द कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि आपको कंप्यूटर प्रोग्राम, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, और जब कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो यूज़र देता है कंप्यूटर्स को परफॉर्म करने के लिए। फिर कंप्यूटर जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके और आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होती है इसकी सारी कैलकुलेशन जो यूज़र का प्रोग्राम होता है या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम करके प्रोड्यूस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन हाई स्पीड। जैसे हमारे पास अभी इसकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, यूएसबी, जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह, सीडी डीवीडी ड्राइव, तो इसकी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इसको प्रोसेस मतलब जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम 1000 लाइन 2000 लाइन्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेस कर रहा होता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर। तो डिजिटल कंप्यूटर जितने भी होते हैं उनका जो डाटा प्रोसेसिंग और डाटा स्टोरेज
ये जो होती है वो एक तो डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड जो होती है वो बहुत तेज़ होती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट ये है कि द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय डिजिटल कंप्यूटर आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, यानी कि इनके ज़्यादातर जितने भी आउटपुट्स होती हैं, जैसे हमने कोई भी इनपुट दी, उसको उसने एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस किया, देन आउटपुट जनरेट की, तो उसकी जो आउटपुट होती है वो रिलायबल होती है। रिलायबल का मतलब होती है कि हम उस पर यकीन होता है, ट्रस्ट होता है कि ये जो आउटपुट कंप्यूटर ने जनरेट किया ये एक्यूरेट होगी, ठीक, एंड एक्यूरेट। तो ये था डिजिटल कंप्यूटर। इसमें एक क्वेश्चन आता होता है कंपेयर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, तो ये इसके जो मेन पॉइंट्स हमने कुछ किए हैं। पहला उसका ये था, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो स्पेशल पर्पस होता है, किसी एक स्पेसिफिक सिंगल टास्क के लिए होता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो जनरल पर्पस होता है, ठीक है। तो इस तरह के इनके आपस में डिफरेंट जो पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट इसकी टाइप्स है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो आपका कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि उसके अंदर दोनों खसूसियात होती हैं, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो जैसे साथ साथ इनपुट लेके आउटपुट भी कर रहा होता है और डिजिटल कंप्यूटर वाले भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में सेकंड पॉइंट इसमें देखें, कंबाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की दोनों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, यानी कि एज अ एनालॉग भी काम करता है और एज अ डिजिटल भी काम करता है एक टाइम के ऊपर, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आर मेनली यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी कि जितनी भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं ना, ये सारी उसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है ये हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, और इस तरह की बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक होती है ना लैब्स वगैरह, वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके बाद हॉस्पिटल में यूज़ होता है, उसमें क्या करना होता है, पेशेंट्स की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ इसके ऊपर जो है वो आउटपुट स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर साथ साथ डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा रहा होता है, यानी कि साथ साथ उसकी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हार्ट बीट फाइंड कर रही होती हैं और साथ साथ उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ये जो काम होता है ये एज अ एनालॉग कंप्यूटर कर रहा होता है। बाकी चीज़ों को स्टोर करना, प्रिंट करना, वो भी सारे उसके साथ प्रोसेस हो रहे हैं, वो एज अ डिजिटल जो है कंप्यूटर का भी काम कर रहा होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे जो होते हैं वो इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो एनालॉग के और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्स होते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो सेकंड टाइप्स इसकी पढ़ी है हमने डिजिटल कंप्यूटर, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।